जी अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। आपके साथ मैं क्वेश्चन जो है उनके पेजेस जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग उस पर हाईलाइट कर रही हूँ, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो आपका वो है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो पेज नंबर 74 के ऊपर की पॉइंट्स में जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो बच्चे आपकी केमिकल रिएक्शन है कि ही आंसर है उसका द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस। इंटायरली का मतलब क्या होता है? कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे। सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, और उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है, इवन उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। वो प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंस में या कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, जब वो ऑक्सीजन गैस के साथ जो है वो रिएक्शन करती है तो जो प्रोडक्ट आती है दैट इज़ वाटर, जो कि लिक्विड होता है, ठीक है। और वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से 100% डिफरेंट होती हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में, दैट इज़ व्हाट आर रिएक्टेंट। वो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये एरो के लेफ़्ट साइड पे लिखे जाते हैं हमेशा, ठीक है। ये मैंने क्लास में भी, फिजिकल क्लास में भी आपके साथ बात बहुत डिटेल में शेयर की थी कि एरो के लेफ़्ट साइड पे जो सब्सटेंसेस लिखे जाते हैं जिनसे केमिकल रिएक्शन होता है स्टार्ट, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। बच्चे इसी लाइन में आपका अगला भी दूसरा भी आंसर है, व्हाट आर प्रोडक्ट्स the substances which are formed as a result of the reaction are called product। रिएक्टेंट के रिएक्शन से जो नई चीज़ बनती है बच्चे उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये एरो के अगली साइड पे लिखे जाते हैं, राइट साइड पे लिखे जाते हैं हमेशा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। ये भी क्लास में हाईलाइट करवाया हुआ है आपको, अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी है आपके। अ केमिकल इक्वेशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल। आप सिंबल से शो करते हो, जैसे हाइड्रोजन को एच से शो किया जाता है, फॉर्मूलाई होते हैं, जैसे सोडियम H2O वाटर का होता है, एंड साइंस उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट किए जाए बाय पुटिंग एरो। एरो जो है वो बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है। सिंबल या फार्मूलाए जो होते हैं रिएक्टेंट के वो लेफ़्ट साइड पर लिखे जाते हैं, ये भी मैंने आपसे बात शेयर की अभी। और जबकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा राइट साइड पे एरो के लिखे जाते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो 5th क्वेश्चन है आपका शोर। इंशाल्लाह फिर बाकी MCQ और बाकी फर्दर जो आपकी वो हैं पोर्शन एक्सरसाइज के, वो कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट शोर क्वेश्चन देखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ डिफाइन, और व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ वॉज पुट फॉरवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट लुवाइजे इन 1785। ये फ्रेंच केमिस्ट लुवाइजे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो था ये लॉ पेश किया था 1785 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैथ इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो मैथ प्रोड्यूस होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जितना रिएक्टेंट की टोटल मैथ होता है उतनी ही मैथ किसकी होगी? प्रोडक्ट्स की। इसमें कोई चीज़ ना डिलीशन होगी ना एडिशन होगी, ना कोई चीज़ कम होगी ना ही कोई चीज़ ज़्यादा होगी, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जैसे गैसेस जो हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, एनर्जी जो है वो हीट में भी, हीट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन जो रिएक्टेंट हैं जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो है वो चेंज आ सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती हैं, लेकिन मैथ जो है वो कभी भी ना तो एडिशन होगी ना ही उसकी डिलीशन होगी, ना ही वो क्रिएट किया जाएगा ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। जो मैथ होगा रिएक्टेंट का टोटल, वो हमेशा इक्वल होगा मैथ ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ। तो हमने आज शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं 5, जिसमें 5th क्वेश्चन है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, केमिकल इक्वेशन 4 है, और आपका 3rd है डिफाइन प्रोडक्ट्स, और 2nd है रिएक्टेंट, और 1st है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट करवा दिए हैं, आप इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिएगा।